सामान्य वर्ग को 10% आरक्षण बिल पास हो गया। 323 वोट पक्ष में, विपक्ष में 3 वोट पड़े। राज्यसभा में आज सामान्य वर्ग को 10% आरक्षण बिल पर होगी चर्चा। राज्यसभा में बिल पास कराने के लिए सरकार को 163 सांसदों का समर्थन चाहिए। एनडीए के 92 सांसद हैं। अगर कांग्रेस, आप, एसपी, बीएसपी सरकार के साथ आते हैं तो आंकड़ा 162 तक हो जाएगा। आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग को 10% आरक्षण के बिल पर लोकसभा में कांग्रेस समेत ज्यादातर पार्टियों ने समर्थन किया है। आरजेडी सांसद जयप्रकाश नारायण यादव ने बिल का खुलकर विरोध किया, जबकि एसपी सांसद धर्मेंद्र यादव ने बिल को धोखा करार दिया। पीएम मोदी ने आरक्षण संशोधन विधेयक को बताया ऐतिहासिक। ट्वीट कर कहा, सबका साथ सबका विकास को लेकर हम प्रतिबद्ध हैं। बिल पर चर्चा के दौरान जेटली ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कैप लगाई थी वो जातिगत आरक्षण को लेकर थी। पिछड़े वर्गों को मिलने वाले आरक्षण की सीमा तय रखने को कहा था। आर्थिक आधार पर आरक्षण को लेकर अरुण जेटली की अपील, का अच्छे दिल से करे बिल का समर्थन। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कहा कि आर्थिक आधार पर आरक्षण कमजोर तबके के सामान्य वर्ग के लोगों को काफी राहत देगा। एलजेपी प्रमुख और केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने प्राइवेट सेक्टर में भी आरक्षण की मांग की है। आम आदमी पार्टी के सांसद भगवंत मान ने बिल को जुमला बताते हुए चुनावी स्टंट करार दिया। बीजेपी और अपना दल के बीच तल्खी आरक्षण बिल के दौरान भी दिखी। अनुप्रिया पटेल ने कहा, सरकारी नौकरियां कहां हैं जो आरक्षण का लाभ मिले। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने सरकार से सवाल किया कि उनके पास अगड़ी जातियों के पिछड़ेपन का क्या सबूत है। बीजेपी ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें खड़गे चर्चा अगले सत्र की कराने की बात कहते हुए सुने जा रहे हैं। हालांकि वीडियो में खड़गे दिख नहीं रहे। बीजेपी की ओर से जारी वीडियो पर खड़गे ने कहा है कि सब कुछ ऐसे ही फैलाते रहते हैं। आज राज्यसभा में पेश होगा सिटीजन बिल, कल लोकसभा में हुआ पास। बिल के पास होने के बाद पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से आए हिंदुओं को मिल सकेगी भारत की नागरिकता। धार्मिक आधार पर नागरिकता दिए जाने के आरोपों को गलत बताते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि असम की परंपराओं और संस्कृति को संरक्षित करना केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। राम मंदिर पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट में बनी संविधान पीठ, चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली पीठ कल करेगी सुनवाई। बाबरी मस्जिद के पक्षकार इकबाल अंसारी ने विवाद की सुनवाई के लिए 5 जजों की बेंच बनाए जाने का स्वागत किया। सीबीआई निदेशक आलोक वर्मा को छुट्टी पर भेजने का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया, पावर नहीं दी। राफेल विवाद और एचएएल की खस्ता आर्थिक हालात की खबरों के बीच रक्षा मंत्री से मिलेंगे एचएएल के सीएमडी। तुर्की की एक समाचार एजेंसी को दिए गए इंटरव्यू में पाकिस्तानी पीएम इमरान खान ने फिर भारत के साथ बातचीत की इच्छा जाहिर की। इमरान खान ने इंटरव्यू में कश्मीर का जिक्र भी करते हुए कहा कि भारत कश्मीरी लोगों के अधिकारों को कभी नहीं कुचल पाएगा। इमरान ने यह भी कहा कि भारत में होने वाले चुनाव के चलते लोगों को पाकिस्तान के खिलाफ भड़काने का काम भी किया जा रहा है। चीन ने तिब्बत में भारत की सीमा पर होवित्जर तोपें तैनात की। रिपोर्ट के मुताबिक 2017 में डोकलाम में गतिरोध के बाद भी चीन ने तिब्बत में होवित्जर तोपें तैनात की थी। यूपी में एसपी बीएसपी की गठबंधन की खबरों के बीच कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी का बड़ा बयान, कहा कांग्रेस को कमजोर समझने की गलती कोई ना करे। गल्फ न्यूज को दिए इंटरव्यू में राहुल गांधी ने यह भी कहा कि यूपी के कांग्रेस के नतीजे सबके लिए चौंकाने वाले होंगे। बिहार में महागठबंधन में फंसा सीटों का पेच, कांग्रेस ने 40 में से 20 सीटों की मांग की। बिहार में कांग्रेस की मांग के बाद आरजेडी ने तेजस्वी को बताया महागठबंधन का लीडर। पीएम मोदी आज आगरा में रैली करके करेंगे मिशन 2019 का आगाज। आगरा में पीएम मोदी की रैली को लेकर बीजेपी ने झोंकी पूरी ताकत, रैली की जोरदार तैयारी। आगरा में पीएम मोदी की रैली के विरोध में एनएसयूआई ने जगह जगह मोदी गो बैक की पोस्टर लगाए। महाराष्ट्र के सोलापुर में भी रैली करेंगे पीएम मोदी, विकास परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार की शुरुआत करेंगे राहुल, जयपुर में किसान रैली को करेंगे संबोधित।
राहुल गांधी ने चेन्नई की ट्रांसजेंडर अप्सरा रेड्डी को बनाया महिला कांग्रेस का राष्ट्रीय महासचिव। टीडीपी प्रमुख और आंध्र के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने दिल्ली में राहुल गांधी से मुलाकात की। बीजेपी के खिलाफ विपक्ष को एकजुट करने पर चर्चा। दिल्ली पहुंचे चंद्रबाबू नायडू ने शरद पवार और फारूक अब्दुल्ला से मुलाकात की है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल भी आंध्र भवन में चंद्रबाबू नायडू से मिलने पहुंचे। मुंबई में बीजेपी के पदाधिकारियों ने सरकार ने ठाकरे फिल्म टैक्स फ्री करने की मांग की। गुजरात में बीजेपी नेता जयंती भानुशाली की हत्या की गुत्थी अब तक नहीं सुलझी है। जयंती भानुशाली की हत्या के मामले में जांच के लिए स्पेशल टीम का गठन किया गया है। जयंती भानुशाली के परिवार ने बीजेपी के पूर्व विधायक छबील पटेल पर हत्या का आरोप लगाया। दिल्ली के शकूरपुर इलाके में पुरानी रंजिश के चलते युवक की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। दिल्ली के शकूरपुर में मारे गए युवक के परिवार का आरोप, कुछ दिनों पहले हुए विवाद में हुई हत्या। दिल्ली के ख्याला इलाके में खरीदारी के बहाने दुकानों में चोरी करने वाला गिरफ्तार हुआ। दिल्ली के संगम विहार में लूट का विरोध करने पर युवक पर चाकू से हमला। दिल्ली के द्वारका इलाके में तेज रफ्तार कार से टक्कर मारकर सिपाही की जान लेने वाला शख्स गिरफ्तार। पूर्वी दिल्ली में क्राइम ब्रांच ऑनलाइन ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश कर 3 लोगों को गिरफ्तार किया। दिल्ली क्राइम ब्रांच के मुताबिक अब तक 4500 से ज्यादा लोगों को ठगी का शिकार बना चुका है गिरोह। दिल्ली के पहाड़गंज इलाके से पुलिस ने मोबाइल स्नैचर को गिरफ्तार किया। ग्रेटर नोएडा में पुलिस के हत्थे चढ़ा फर्जी आईएएस दुकान खाली कराने के लिए फर्जी अधिकारी बनकर दबाव बना रहा था। ग्रेटर नोएडा के बिस्टक में महिला के पति ने जबरन धन परिवर्तन और मारपीट का केस दर्ज कराया। सोनीपत के अस्पताल में गैंगवॉर, सड़क हादसे के बाद भाई का शव लेकर अस्पताल पहुंचे बदमाश देवेंद्र पर बरसाई गोली, डॉक्टरों ने पीजीआई रेफर किया। मुंबई से सटे बरसाई में पुलिस थाने में बीजेपी नेता की दादागिरी वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर गिरफ्तार किया। मुंबई के मलाड इलाके में लेफ्टिनेंट कर्नल पर बाइक सवारों ने किया हमला, पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। मुंबई की जोगेश्वरी विक्रोली लिंक रोड पर 20 फीट ऊंचाई से गिरी कार, हादसे में कार सवार जख्मी। मुंबई में जोगेश्वरी विक्रोली लिंक रोड पर हादसे में घायल कार सवार को लोगों ने अस्पताल में भर्ती कराया। मुंबई के खोपोली में पूरे हाईवे पर गैस टैंकर पलटा, दमकल ने हालात पर काबू पाया, ड्राइवर अस्पताल में। मुंबई से सटे नाला सोपारा में बदमाशों ने एटीएम में पैसे डालने जा रही वैन से 38 लाख रुपए लूट लिए। मुंबई से सटे डोंबिवली में महिला से छेड़छाड़ करने वाले शख्स को शिवसेना की महिला कार्यकर्ताओं ने पिटाई की। मुंबई के पास ठाणे में जंगली छिपकली पेंगोलिन की तस्करी करने वाले 2 लोगों को पुलिस ने धर दबोचा। ठाणे में आरोपियों के पास से एक पेंगोलिन छिपकली भी बरामद की गई, जिसकी कीमत 40 लाख रुपए बताई जा रही है। पूर्व बाहुबली सांसद अतीक अहमद पर लगा प्रयागराज के प्रॉपर्टी डीलर को अगवा कर देवरिया जेल में रखने का आरोप। प्रॉपर्टी डीलर ने आरोप लगाया है कि अतीक अहमद ने उसके साथ जेल में मारपीट के बाद 80,000 रुपए और सोने के ब्रेसलेट छीन लिए। यूपी के पीलीभीत में सड़क पर 2 युवकों का शव मिलने के बाद लोगों ने किया थाने का घेराव। पीलीभीत में 2 युवकों का शव मिलने के बाद नाराज लोगों ने हाईवे पर जाम लगाया, आगजनी भी की। यूपी के मथुरा में 3 बाइक सवारों ने युवक को मारी गोली, गांव वालों ने आरोपियों को पकड़कर पीटा। बुलंदशहर में इंस्पेक्टर सुबोध कुमार की हत्या के मामले में गिरफ्तार प्रशांत नट से आज पूछताछ करेगी पुलिस। बिहार के आरा में पार्षद की पति को बदमाशों ने मारी गोली, वारदात को पुरानी रंजिश से जोड़कर देख रही है पुलिस। मुंबई में बेस्ट बसों की हड़ताल आंशिक रूप से टूटी, शिवसेना के कामगार संगठन के 11,000 कर्मचारी आधी रात से काम पर लौटे। मुंबई में हड़ताल का हल निकालने के लिए बुलाई गई प्रशासन और यूनियन की बैठक बेनतीजा रही है। लखनऊ में दिव्यांगों के सम्मान में बदला जाएगा अंधे की चौकी और लंगड़ा फाटक क्षेत्रों के नाम, दोनों जगहों का नाम अब महापुरुषों के नाम पर होंगे। यूपी के मैनपुरी में फसलों के नुकसान से परेशान किसानों ने 500 गायों को पशु चिकित्सालय में बंद किया। अयोध्या में धूमधाम से निकाला गया 17वां प्राकोट्योत्सव जुलूस, बड़ी संख्या में नागा साधुओं ने हिस्सा लिया। गुजरात के राजकोट में आई मोदी राहुल के नाम की पतंगे,
मेहू विकास लिखी पतंगों की सबसे ज्यादा मांग है। गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में आराम दिया गया। बुमराह की जगह तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज टीम में शामिल। T20 में सिद्धार्थ कौल को मिला मौका। भारत ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज 12 तारीख से, पहला मुकाबला सिडनी में। ऑस्ट्रेलिया में पहली टेस्ट सीरीज जीतकर बीसीसीआई देगी इनाम। खिलाड़ियों को 15-15 लाख रुपए, कोच को 25 लाख रुपए मिलेंगे। पाकिस्तान के पीएम इमरान खान ने ऑस्ट्रेलिया में जीत पर दी टीम इंडिया को बधाई। शोएब अख्तर ने कहा, पूरी टेस्ट सीरीज में भारत का दबदबा दिखा। विराट कोहली टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 पर बरकरार। ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज में 1 शतक और 1 अर्धशतक जड़ा था। ऋषभ पंत ने धोनी को पीछे छोड़ा। टेस्ट रैंकिंग में 17वें नंबर पर पहुंचे। धोनी की बेस्ट टेस्ट रैंकिंग 19 थी। इराक के तिकरित शहर में कार में हुए बम विस्फोट में 2 लोगों की जान गई। बांग्लादेश के ढाका में वेतन बढ़ाने को लेकर प्रदर्शन कर रहे कपड़ा कर्मचारियों की पुलिस भिड़ंत। प्रदर्शन के दौरान एक बस को भी जला दिया। दक्षिण अफ्रीका में ट्रेनों की भिड़ंत में 3 लोगों की मौत हो गई। एक घायल को एयर एम्बुलेंस से पहुंचाया गया अस्पताल। चीन के शिचेंग में एक प्राइमरी स्कूल में हुए हमले में 3 बच्चों की हालत नाजुक। हमलावर स्कूल के लिए पहले मेंटेनेंस का काम किया करता था। चीन के सिचुआन में एक गांव से लगे जंगल में लगी आग। फायर ब्रिगेड के 300 कर्मचारियों ने आग पर काबू पाया। चीन के हार्बिन में आयोजित इंटरनेशनल आइस स्नो फेस्टिवल में पेंगुइन के करतब देखने पहुंचे सैलानी। यूरोपीय देश ऑस्ट्रिया के हाशफ्यूजन में लगातार हो रही बर्फबारी के बाद रास्ते बंद होने से कई लोग अपने घरों में फंसे हुए हैं। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।